आज का प्रातः क्लास है 5/12/68। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं कि यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ शांति में बैठते हो, नहीं, तुम तो अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठते हो। तुम बच्चों को ज्ञान है कि बाप को हम क्यों याद करते हैं। जानते हो कि बाप की याद से हमको बड़ी आयु मिलती है। याद से आत्मा पावरफुल होती है ना, तो आयु बड़ी हो जाती है। बाप को याद करने से बीमारी आदि और पाप आदि सब कट जाते हैं। तुम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जावेंगे। तो देखो तुम्हारी आत्मा का कितना श्रृंगार होता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, आत्मा कंचन हो जाएगी। अभी तो आत्मा में खाद पड़ी हुई है। याद की यात्रा से वो सभी खाद सतो रजो तमो की निकल जाएगी। तो देखो याद से तुमको कितना फायदा होता है। तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, माम एकम याद करो। कोई देहधारी के लिए तो नहीं कहते हैं, और कोई देहधारी कह भी नहीं सकता कि माम एकम याद करो। बाप को तो शरीर है नहीं। हाँ, पहले तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई। अभी फिर तुमको कंचन बनना है, क्योंकि अभी तुम पवित्र बन रहे हो बाप की याद से। बाप एवर प्योर है ना, तो तुमको भी संग का रंग लग जाता है। बाकी पानी के स्नान तो तुमने जन्म जन्मांतर किए, समझते रहे कि इससे हम पावन बन जाएंगे, परंतु पावन बनने के बदली और ही पतित बन करके नुकसान कर पड़े। ये है ही झूठी माया। इस दुनिया में सभी के झूठ बोलने के संस्कार हैं।
और नंबर 1 झूठ बोलने वाले हैं ये गुरु लोग। बाप कहते हैं कि पावन बना करके मैं तुमको पावन धाम में ले जाता हूं। फिर बताओ तुमको पतित कौन बनाता है? जरूर कहेंगे ये गुरु गुसाई आदि जो खुद ऊपर से नीचे आते हैं वो तुमको भी पतित नीचे ले जाते हैं। अभी फील करते हो कि हम जन्म जन्मांतर कितना गंगा स्नान करते आए परंतु पावन तो नहीं बने। पावन बनकर तो जरूर पावन दुनिया में जाना पड़े। ये तो दुखधाम है, ये कोई पावन दुनिया थोड़ी ही है। शांति धाम और सुख धाम है पावन दुनिया। पावन धाम है ये तो रावण की दुनिया है, इसको दुखधाम कहा जाता है। नाम ही है रावण। जो लोगों को रुलाता है उसको रावण कहा जाता है। ये तो सहज समझने की बातें हैं। जो लोगों को रमण कराता है उसे राम कहा जाता है। इन बातों को समझने में कोई मुश्किलात की बात तो नहीं है। तो जो कोई भी मिले सिर्फ यही बात बोलो कि अपन को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव है। वो ही एक है जो सबके लिए कल्याणकारी है। शरीर का तो हर एक का अलग अलग बाप होता है। आत्माओं का तो एक ही बाप है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। ये हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवताओं को कहेंगे। वही देवात्माएं अभी अपन को हिंदू कहलाने लग पड़ी हैं। तो ये देवताएं कितने भाग्यशाली, और ये किसी को पता नहीं है कि ये देवताएं स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी बाप तुमको सुनाए रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं इस सहज राजयोग के द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही इतने उत्तम बने। अभी तो पुरानी दुनिया है और नई दुनिया आने वाली है। तो दोनों का संगम है। संगम में तुम पुरुषोत्तम बन जावेंगे। तो इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर तुम नई दुनिया के मालिक होंगे। अभी तो बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर सहित
अर्थ सहित याद करो तो भी ठीक है। गीता में मन मना भव अक्षर पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु सुनाने वाले अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। तीन अक्षर हैं, मत मना भव। तीनों अक्षरों को संधि करने से बनता है मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जा। कौन है ये जो कहते हैं कि मेरे मन में समा जा? मन तो मनुष्यों को होता है, कहा भी जाता है मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने वाला मनुष्य कहा जाता है। देवताएं थोड़े ही मनन चिंतन मंथन करते हैं, जानवर भी मनन चिंतन मंथन नहीं करते। और भगवान तो अमन कहा जाता है। तो जरूर वो अमन सदैव रहने वाला है। जरूर कोई मनुष्य में प्रवेश करता होगा। जिस मनुष्य में प्रवेश करता है उसको भी निराकारी स्टेज में टिकाए देता है। मन एकाग्र हो जाता है तो अमन हो जाता है। इसलिए बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ये ब्रह्मा मेरा मन है। तीन मूर्तियां हैं ना, ये मेरी तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा मन है, सो ब्रह्मा विष्णु भी बनता है। संस्कार शक्ति कही जाती है। परिवर्तन शक्ति कही जाती है। परिवर्तन तो जरूर पवित्रता से ही होगा। नाम ही है विष्णु, अर्थात नो विषय टाल। पुरुषार्थ करते करते ऐसी अवस्था होती है, फिर शंकर भी है। शंकर क्या करते हैं? बाप तो कहते हैं शंकर कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, फिर ये तीसरी शक्ति क्या है? शंकर का अर्थ है मिश्रण। तो जरूर तीन आत्माएं कार्य करती हैं। मैं आता हूं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूं। प्रवृत्ति मार्ग बनता ही है माता और पिता से। तो ब्रह्मा के रूप में माता है, शंकर के रूप में पिता है। परंतु शास्त्रों में कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, परंतु अर्थ नहीं समझते कि भगवान आकर के कैसे माता और पिता दोनों बनते हैं।
अभी तुम तो जान गए हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं और कोई मेरे सिवाय कह ही नहीं सकता पतित पावन। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन करके पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान बने हो। जन्म लेते गए, नीचे उतरते गए। क्यों नीचे उतरे? नीचे उतरने का कारण क्या हुआ? शरीर के 5 तत्व हैं। ये पांचों ही तत्व जड़त्व में है। जड़त्व में पंच तत्वों के संग में आते आते आत्मा नीचे ही गिरती है। आत्मा तो चैतन्य है, संग के रंग में आती है। मैं भी चैतन्य हूं, परंतु मैं संग के रंग में नहीं आता हूं। बल पंच तत्वों के शरीर में प्रवेश करता हूं, परंतु आत्माओं के मुआफिक मैं प्रवेश नहीं करता हूं। तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरे। तुम सुख भी भोगते हो तो दुख भी भोगते हो। सुख इंद्रियों से ही भोगा जाता है। देवताएं सुख भोगते हैं, दुख तो नहीं भोगते, परंतु वो भी तो नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? सुख भोगने से भी आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। ऐसे नहीं कि दुख भोगने से ही पतित बनते हैं। सुख और दुख शरीर के द्वारा ही आत्मा भोगती है। मैं तो न सुख भोगता हूं न दुख भोगता हूं, तो पतित भी नहीं बनता। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अर्थात 84 का चक्र ही पूरा हो गया। हर 84 जन्म के बाद तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। ये भी जानते हो कि हम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हैं। इसको 84 का चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 4 आरे हैं। 4 आरों में 2 हैं दाईं ओर और 2 हैं बाईं ओर। दाईं ओर के आरे शुभ सूचक है, क्योंकि दायां हाथ होता ही है शुभ सूचक, और बायां हाथ है अशुभ सूचक। गंदा काम बाएं हाथ से किया जाता है ना। तो जब से तुम बाएं आरों की ओर आते हो तो तेजी से नीचे गिरते हो, क्योंकि वाम मार्ग में रहने वाली आत्माओं के संग के रंग में आते हो। तो दाईं ओर के आरे और बाईं ओर के आरे शुभ कराने वाला है बाप, और अशुभ कराने वाले हैं ये गुरु लोग। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक,
ये बड़े बड़े गुरु हैं, अपने अपने धर्म के रचयिता हैं, परंतु उन्हें कोई धर्म थोड़े ही कहेंगे। धर्म तो एक बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना दोनों को जान गए हो। जानने से तुम आस्तिक बन गए हो। तुम्हारी आस्था है पक्की, तुम्हारी सच्चाई के प्रति आस्था है। जानते हो कि एक बाप ही सच्चा है, बाकी सब झूठ। पहले तुम बाप को नहीं जानते थे, तो जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, अर्थात तुम्हारी आस्था असत्य के प्रति थी। ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। इस दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, तुमको ये बातें कोई भी नहीं सुनावेंगे। अभी तो दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। कौन दोनों बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप है निराकार और मनुष्य सृष्टि का बाप है साकार। निराकार बाप तुम्हारे ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। पहले तो बाप अकेला था, परम धाम में था ना, वहां शरीर तो होता नहीं है। फिर से पतित दुनिया में आते हैं, पतित तन का आधार लेते हैं, तो बाप अकेला नहीं कहेंगे, तो दो बाप हैं। ये भी जानते हो कि ऊपर बैठे बैठे तो तुम्हारा श्रृंगार कर नहीं सकते। श्रृंगार करने वाला भी निराकार। इस दुनिया में आते हैं तो भी निराकार ही रहते हैं। निराकार का तो श्रृंगार होता नहीं। और ऊपर से तुम्हारा श्रृंगार कर सकते नहीं, तो जरूर साकार में आना पड़े। अभी दोनों बाप मिलते हैं तो तुम्हारा श्रृंगार होता है। अकेला श्रृंगार कर नहीं सकता, न निराकार कर सकता और न साकार कर सकता। साकार का तो खुद ही श्रृंगार बिगड़ जाता है, वो कहां से श्रृंगार करेगा। कहते भी है बत्त 12, बाकी प्रेरणा आदि की शक्ति की बात नहीं है। ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा नहीं कर सकते। नीचे आकर के भी प्रेरणा क्या करेंगे? ये तो पढ़ाई की बात है। ऊपर से बैठे बैठे प्रेरणा द्वारा बल तो मिल नहीं सकता। तो निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तो तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, परंतु अभी वह बच्चों की श्रृंगारी हुई चलन कहां है? गटर में डूबने और डुबोने की कितनी कोशिश करते हैं। बाबा तो सदैव स्वर्ग में ले जाने का पुरुषार्थ कराते हैं।
वो फिर विषय वैतरणी नदी में ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं और कराते हैं। बच्चे समझते भी हैं, बरोबर बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग में ले जाने के लिए बाबा बंधायमान है। उनको ड्यूटी मिली हुई है। किनको? बाबा को। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार कहाँ ले जाते हैं और साकार कहाँ ले जाते हैं? जरूर निराकार निराकारी धाम में ले जावेंगे और साकार साकारी धाम में ले जावेंगे। निराकार बाप हर 5-4 वर्ष के बाद आते हैं और आते भी हैं खास तुम बच्चों के लिए। तुम बच्चों अर्थात किसके लिए आते हैं? जो आत्मिक स्थिति में पक्का रहने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ही आते हैं। और वो बच्चे योग बल से कंचन बनते हैं। अभी तुम कितने कंचन बनते हो? और तुम ही कंचन बनते हो कि स्वर्ग में जो भी आत्माएं आती हैं सब कंचन बनती हैं? है? कंचन माने सोना। स्वर्ग में आने वाले सभी कंचन बनते हैं या तुम ही कंचन बनते हो? हैं? 4.5 लाख ही कंचन बनते हैं। 100% कंचन तुम बनते हो। बाकी तो कुछ न कुछ औरों का संग लेते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा और काया दोनों अभी कंचन बनती है। कितनों की है? कितनों की? 9 लाख की? 9 लाख की भी नहीं, तुम्हारी आत्मा भी कंचन बनती है और तुम्हारा शरीर भी कंचन बन जाता है। फिर रावण राज्य में तुम छीछ ही बन जाते हो। पांच 5/68 की वाणी का दूसरा पेज। फिर तुम कितना माथा मारते हो कि हम पुरुषार्थ कर स्वर्ग में जावे, परंतु नीचे ही उतरते रहते। अभी तुम साक्षात्कार करते हो कि हम इस पुरुषार्थ है ऐसा संगारा हुआ बनेंगे। वहां क्रिमिनल आई होती नहीं है। तो भी तुम्हारे अंग सब ढके रहते हैं। यहां तो देखो कितने नंगे रहते हैं। जो कोई भी बल देखे और हमारे ऊपर फिदा होकर हमारा भी मुंह काला करे और अपना भी करे, ये छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इनकी ड्रेस आदि कितनी अच्छी है।
यहां तो सभी देह अभिमानी हैं। वहां नई दुनिया में सब देही अभिमानी होंगे, उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे। इन लक्ष्मी नारायण की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं होता है? तो वहां कपड़े अपड़े पहनते हैं कि नहीं है? कपड़े आर्टिफिशियल होते हैं या नेचुरल होते हैं? हैं? कपड़े तो आर्टिफिशियल होते हैं, फिर अंग ढके हुए कैसे रहते हैं? हैं? यहां भी अगर कोई पवित्र रहना चाहे, चलो कन्या माता ही हो क्यों न हो, चाहे तो आंखों का पर्दा सदैव रख सकती है कि नहीं रख सकती है? हैं? आर्टिफिशियल पर्दा, घूंघट आदि, बुर्का आदि पहनने की जरूरत है नहीं। तो वहां आत्माभिमान का नेचुरल पर्दा है, वहां देह जो 5 तत्वों की बनी हुई देह है वो पूरा कंट्रोल में रहती है, आंखें भी कंट्रोल में रहती हैं, सारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं। तो कहेंगे नेचुरल ब्यूटी। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई सच्चा जेवर पहन भी नहीं सकता, कोई पहने तो उनको ही लूट ले जाते हैं। 12 मास तक भी उनके पिछाड़ी पड़े रहे, जब तक उनको चांस मिले लूटने का। वहां तो ऐसी कोई बातें होती नहीं है, वहां कोई भी चोर लुटेरे होते नहीं है। तो ऐसा श्रृंगार करने वाला बाप तुमको मिला है। आजकल ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, उसे नेचुरल ब्यूटी कहेंगे या आर्टिफिशियल ब्यूटी कहेंगे? हो तो है आर्टिफिशियल ब्यूटी, अल्पकाल की ब्यूटी है। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए सच्चा श्रृंगार देते हैं, परंतु इनके बिगर तो बाप भी नहीं बना सकते। किनके बिगर? हैं? राम और कृष्ण वाली आत्माओं के बिगर तो बाप भी तुमको सच्चा श्रृंगारी नहीं बना सकते। बहुत हैं ऐसे, बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, हमें इनकी दरकार है ही नहीं। परंतु डायरेक्ट शिव बाप देंगे कैसे? नहीं मानते हो तो कोशिश करके देख लो, देखो मिलता है या नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाप से वर्षा पावेंगे, हमको ब्रह्मा से भी पूछने की दरकार नहीं है, हमको शिव बाप पुरुषार्थ से सब कुछ दे देवेंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चों को भी माया ऐसा चक्करी में डालती है।
एक को मानते हैं और दूसरे को मानते ही नहीं। जानते नहीं हैं कि बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं। तो बताओ एक क्या करेंगे? बाप कहते ही हैं कि मैं अकेला कैसे आऊंगा, और आ भी जाऊं तो तुम कैसे पहचानेंगे? है? मैं अकेला आ जाऊं इस दुनिया में तो तुम पहचानेंगे कैसे? मैं तुमसे बात कैसे करूंगा? मुख का तो गायन है, मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर के दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? इसको कहा जाता है भूत पूजा। किसको? हैं? दर्शन करने को। किसका दर्शन करने को? हैं? श्रीनाथ का नाम क्यों लिया? जगन्नाथ का नाम क्यों नहीं लिया? श्रीनाथ के लिए भूत पूजा क्यों कह दिया? हैं? अरे कोई कारण होगा, श्रीनाथ के लिए भूत पूजा क्यों कहा? जगन्नाथ पार्ट किसका है? श्रीनाथ पार्ट किसका है? श्रीनाथ है कृष्ण का पार्ट, जगन्नाथ है राम वाली आत्मा का पार्ट। जो कृष्ण वाली आत्मा है वो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने के बाद शरीर छोड़ देती है, तो क्या बन जाती है? भूत बन जाती है। इसलिए बोला कि उनका दर्शन करने से क्या होगा? इसको कहा जाता है भूत पूजा। उसमें चैतन्य आत्मा तो है नहीं। ये क्या बात हुई? चलो भक्ति मार्ग वाला जो श्रीनाथ दरबारा है वो तो पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसके लिए तो कह दे कि आत्मा तो उसमें है नहीं। वेद में ये अर्थ कैसे लागू होगा? हाँ, ब्रह्मा में ब्रह्मा का जो पार्ट है वो आत्मा तो है, परंतु जड़त्वमयी बुद्धि वाली आत्मा है या चैतन्यमयी बुद्धि है? मनन चिंतन मंथन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो जैसे गौ का मुख जड़त्व तो दिखा दिया है, कहते गौ मुख से गंगा निकली, तो गौ मुख से जो गंगा निकली वो पतित पावनी नहीं है। वास्तव में तो ये बाप का मुख है, जो बाप, टीचर और सदगुरु तीनों रूप का पार्ट इकट्ठा बजाता है। तो कहेंगे श्रीनाथ में तो आत्मा है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, वो मनन चिंतन मंथन तो कर नहीं सकता। जानवर मनन चिंतन मंथन करते हैं या मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है? मनुष्य अगर मनन चिंतन मंथन न करे तो उसे क्या कहेंगे? इसलिए शिव के मंदिर में किसका चित्र दिखाते हैं? बैल का चित्र दिखाया है। तो
ऐसी भूत पूजा करना गोया माया को याद करना हो गया। ये 5 तत्व प्रकृति के हैं। 5 तत्वों का प्रकृति का पुतला शरीर कहा जाता है। उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सभी को है, परंतु वहां नई दुनिया में तो होती है सतो प्रधान प्रकृति, और यहां तो है तमो प्रधान प्रकृति। प्रकृति का पार्ट किसका है? प्रकृति का पार्ट है तो पुरुष का भी पार्ट है। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। जब बाप आते हैं तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही रूप में प्रत्यक्ष होते हैं या एक में प्रवेश करते हैं? दोनों में ही साथ साथ प्रवेश होता है। अर्थात जगत पिता का पार्ट और जगदम्बा का पार्ट साथ साथ नुदा हुआ है। जगदम्बा है प्रकृति का साकार स्वरूप और प्रजापिता है पुरुष का पहला रूप। पुरीं शेते इति पुरुष, जो शरीर रूपी पुरी में आराम करता है उसे पुरुष कहा जाता है। सतयुग में सतो प्रधान प्रकृति होती है, कलयुग में तमो प्रधान प्रकृति होती है। यहां ये तमो प्रधान प्रकृति है। उस तमो प्रधान प्रकृति के रूप को क्या कहा जाता है? शास्त्रों में और चित्रों में किस रूप में दिखाई जाती है? अरे महाकाली के रूप में दिखाते हैं। और सतो प्रधान प्रकृति लक्ष्मी के रूप में दिखाई जाती है। तो जब तमो प्रधान प्रकृति का रूप होता है वो तो जड़त्व में ही है। वो जो पार्ट महाकाली का चलता है वो पार्ट को चलाने वाली आत्मा कौन है? हैं? ब्रह्मा की आत्मा। इसलिए मुरली में बोला है ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। क्योंकि जो जगदम्बा का रूप पूजनीय है, जो बाद में प्रत्यक्ष होता है, उसमें कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है? ब्रह्मा की सोल पार्ट बजाती है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर कौन दिखाते हैं? हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। अधूरा या संपूर्ण? अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। तो देखो ये जो अधूरा चंद्रमा है वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार है। बाप तो सतो प्रधान प्रकृति का आधार ही नहीं लेते। इनको आधार नहीं लेना पड़ता है। कैसी प्रकृति का आधार लेते हैं? तमो प्रधान प्रकृति का आधार लेते हैं। यहां इस दुनिया में तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ही नहीं सकती। ये जो भी साधु संत आदि हैं, बाप कहते हैं इन सभी का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है। कहने वाला कौन है? हैं?
साकार और निराकार का मेल है, उनको कहना पड़ता है और करना भी पड़ता है। क्या करना पड़ता है ना? साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करना पड़ता है। तो साधु संत महात्माओं में अव्वल नंबर साधु कौन हुआ? अव्वल नंबर में इंद्रियों की साधना कौन से साधु ने की है? अरे गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? मनुष्य गुरु ब्रह्मा। तो जरूर उन्होंने इंद्रियों की साधना की। मैं कोई साधु संत महात्मा थोड़े ही हूं। मैं साधु संत अर्थात इंद्रियों की साधना करने वाला, साधने वाला साधु नहीं हूं। मैं मन की साधना करना कराने वाला हूं या इंद्रियों की साधना करने कराने वाला हूं? मैं तो इंद्रियों की साधना नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं घरगृहस्थ में रहो, घरगृहस्थ की पालना करो। क्या करो? मन को कंट्रोल करो। इंद्रियों के व्यवहार में अगर मन रस नहीं लेगा तो इंद्रियों का जो व्यवहार है उससे पाप पुण्य बनेगा है? नहीं बनेगा। तो मैं तो बेहद की बातें बताता हूं, है ना। साधु संत महात्माओं की बुद्धि में ये बात जल्दी नहीं बैठती है। ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठती है? नहीं बैठती। तो कहते हैं इनका भी मुझे उद्धार करना पड़ता है। उद्धार माने उत हर, दो शब्द हैं। उत माने ऊपर, हर माने हरण करके। इनको भी, इनकी आत्मा को भी हरण करके मुझे ऊपर ले जाना पड़ता है। मैं तो निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूं जो इंद्रियों की साधना करूं। ये साधु संत महात्माएं हैं जो इंद्रियों की साधना करते हैं और करना सिखाते हैं, परंतु फेल होते हैं या पास होते हैं? फेल ही होते रहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि राजयोग क्या है। बाप तो असल राजयोग सिखाने वाला है। कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में लगा दो। ये नहीं कहा इंद्रियों को मेरे में लगा दो। क्या कहा? मन मुझे अर्पण कर दो। सभी को कहता हूं पवित्र बनो, परंतु जोड़ी होकर के चलो। वहां तो नाम रूप सभी बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं कि देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है। वंडरफुल नाटक है। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। 500-700 करोड़ एक्टर्स, कोई के भी फीचर्स दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। सभी के फीचर्स अलग अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स हूबहू दूसरे के साथ कभी भी किसी भी जन्म में मिल नहीं सकते। एक ही जन्म की बात नहीं, कोई पीछे के जन्म में भी कोई भी फीचर अगले जन्मों से मिल नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरत। वंडरफुल बात है। स्वर्ग को भी वंडर कहा जाता है। कितना शोभनीक है।
वो मनुष्यों के बनाए हुए 7 वंडर्स हैं। क्या कितने बताए? 7 वंडर्स। तो मनुष्य कितने हुए? मुखिया हैं? जरूर कोई 7 मनुष्य ही हुए होंगे ना। बाप का है 1 वंडर, वो 7 मनुष्य हैं जिन्होंने 7 वंडर्स बनाए। तो वो 7 वंडर्स एक पूर में रखो और यह एक पूर में रखो, तो ये 7 वंडर से भी भारी हो जाएगा। कौन सा वंडर? जो वंडर बाप स्थापन करते हैं, स्वर्ग। तो कहेंगे एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है भक्ति। दोनों को 2 पलड़ों में रखो। एक तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, तो ज्ञान की तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम तो समझते हो कि भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर के ढेर हैं, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति सिखलाने वालों में अव्वल नंबर कौन है? हाँ? कौन? भक्ति सिखलाने वालों में अव्वल नंबर कौन है? अरे मुरली में पूछा रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो गुरुओं में मुख्य गुरु कौन बताया? तो वो है भक्ति सिखाने वाला। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में ही देख लो, जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स बने बैठे हैं वो भक्ति सिखलाए रहे हैं, भक्ति मार्ग के टंट घंट कर रहे हैं, या ज्ञान मार्ग में पक्के हैं? भक्ति की बातों में ही पक्के हैं। तो ये बातें बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो बच्चे कहते हैं नहीं, हम तो गटर में जाकर छींची बनेंगे। भक्ति मार्ग में गरुड़ पुराण सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में भी वैशय वैतरणी नदी दिखाते हैं, बिच्छू टिंडन सर्प आदि 1-2 को काटते रहते हैं। ये है ही वैशाली की दुनिया। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में कितने निर्धन के बन जाते हो, हम तुमको गार्ड बनाता हूं, तुम फिर उल्टा बन जाते हो। क्या उल्टा है? गार्ड का उल्टा क्या? डाक बन जाते हो। बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं क्या? और कोई सी ये बातें नहीं कहते? बच्चों से ही क्यों कहते हैं? हैं? बच्चे आत्मा अभिमानी हैं तो सुन लेते हैं। देह अभिमानियों को कहें तुम डॉग हो, तुम बंदर हो, तो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बाहर में कोई से भी ऐसा सीधा कहो कि तुम डॉग हो, तुम बंदर हो, तो लाठी मारेगा। बड़ी युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में ये बातें समझाने का अकल ही नहीं रहता है। बातचीत करने का अकल होना चाहिए ना।
छोटे बच्चे तो एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ कृष्ण महात्मा और कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले, ये अपन को महात्मा कहलाते हैं। वो कृष्ण है प्रवृत्ति मार्ग का, ये महात्माएं हैं निवृत्ति मार्ग वाले। वो कब भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते हैं, कृष्ण जैसे महात्माएं, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, ये बच्चे जानते हैं यहां बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये श्रृंगार अच्छा जरूर करेंगे तो सभी की दिल होगी। जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों न उनके पास जावें। इसलिए तुम बच्चे भी आते हो यहां रिफ्रेश होने के लिए। तुम्हारी दिल कशिश करती है कि हम बाप के पास जावें। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो बिगर कोई कारण ही छोड़ के चले जाते हैं। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। बच्चे बाप को फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं कि ये बच्चे रावण के वश में हैं, इसलिए कहते हैं कि एक तो पवित्र बनो, दूसरे दैवी गुण धारण करो। पांच 1268 की वाणी का 3रा पेज। अपना पोता मेल सदैव रखते रहो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ता है, मेरे द्वारा तुमको फायदा होता है। व्यापारी लोग तो इन बातों को अच्छी रीति समझ जाएंगे। ये ज्ञान रतन है, कोई बिरला व्यापारी ही इनसे व्यापार करे। अभी तुम आए हो व्यापार करने, कोई तो अच्छी रीति व्यापार करके स्वर्ग का सौदा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं। अरे 21 जन्म तो क्या, 50-60 जन्मों तक भी तुम बहुत सुखी रहते हो। कैसे कैसे 21 जन्म तो सतयुग त्रेता के हो गए, और 60 में से 21 घटा दो, कितने बचे हैं? 39 बचे। 39 में 21 जन्म द्वापर के घटा दो। क्या 39 में 21 जन्म द्वापर के घटाए तो कितने बचे? 18 जन्म। 42 जन्म सतयुग कलयुग में होते हैं। 42 जन्मों में से 18 जन्म और घटा दो, कितने बचे हैं? 24 जन्म, वो भी लास्ट वाले। लंबी आयु होती है या छोटी आयु होती है? छोटी आयु होती है। कलयुग के अंत में तो एवरेज एज ही 30-35 साल रह जाती है। तो देखो तुम कितने सुखी रहते हो। पद्मा पदम पति तुम बनते हो। देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं ना, परंतु इन बातों का अर्थ थोड़ा ही कोई समझते हैं। तुम अभी पद्मा पदम पति बन रहे हो
तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूं। भक्ति मार्ग में बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आ करके पावन बनाओ। ऐसे तो नहीं कहते आ करके ज्ञान सुनाओ और चले जाओ। क्या कहते हैं? आ करके पावन बनाओ। पावन रहते ही सुख धाम में हैं। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं हो सकती है, वो तो आत्माओं का झाड़ है। और सूक्ष्म वतन में भी कोई बात नहीं होती है। बाकी ये साकार सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है वो तुम जान गए हो। जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते थे, वहां भी वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वो ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। मनुष्य तो फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी है। अभी तुम इन बातों को समझ चुके हो। आधा कल्प तुम गाते हुए ऊंचते ऊंच भगवान, और अभी भगवान वाच ऊंचते ऊंच तुम बच्चे। तो ऐसी बाप की राय पर चलना चाहिए। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहां बाप के पास सभी बच्चे तो नहीं रह सकते। अभी ऐसा माहौल है, बना है दुनिया का कि सभी बच्चे बाप के पास आकर रह जाएं। सर्विस भी तो करनी है। सब रहने लगे तो फिर कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। नीचे आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक मकान ही मकान बनाने पड़े। इसका मतलब सारी पहाड़ियां भर जाएंगी क्या मकानों से? ये भी तुम एक दिन देखेंगे। क्या हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी लंबी क्यू लग जाएगी दर्शन के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो जाकर के गाली देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन तो करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिनको रास्ता बताते हो, फिर कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई तो धारणा ही नहीं कर सकते। कितने हैं जो कि सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां की वहां रह जाती है। वो खुशी नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं, योग भी नहीं। बाबा कितना समझाते हैं कि अपना चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, ये चार्ट देखते रहना चाहिए। जानते हो कि भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। बाबा समझाते हैं कि कोई बात न समझो तो बाबा से पूछो। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ये है कांटों का जंगल। काम महाशत्रु है, और ये अक्षर गीता के ही हैं। वहां तो गीता पढ़ते थे, समझते कुछ भी नहीं थे। बाबा ने भी सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे कि गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। लेकिन
बाद में पढ़ते पढ़ते ही एक दिन फेंक दी। समझ में आ गया कि इस गीता से तो भारत गिरता आया है। किसने फेंक दी? ब्रह्मा बाबा ने। एक तरफ कहते हैं कि फेंक दी, दूसरी तरफ कहते हैं कि आदि में गीता के ही अर्थ बैठ समझाते थे। अभी तो तुम जानते हो कि बाप सेकंड में उच्च पढ़ाई देते हैं। वो गीता आदि तो पढ़ते पढ़ते पट्ट में आकर पढ़े। गीता ही माई बाप है, बाकी सब शास्त्र तो रचना है। और शास्त्र वेद आदि को माता नहीं कहेंगे, माता के साथ फिर पिता भी है। गीता माता है तो फिर भगवान बाप भी है। गीतापति भगवान कहा जाता है ना, पिता ने ही ये गाई हुई है, बाप आकर सुनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग की गीता का कितना मान है। और गीता बड़ी भी होती है, गीता छोटी भी होती है। कृष्ण आदि के वही चित्र पैसे पैसे के मिल जाते हैं, वही चित्रों के फिर बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। अमरनाथ पर दिखाते हैं कि पार्वती को अमर कथा सुनाई, वहां फिर तोता भी दिखाते हैं। पैरट जो होते हैं वो पढ़ते हैं ना, एक होते हैं जंगली तोते और एक होते हैं कंठी वाले तोते। वो गीता पढ़ने वाला है जंगली तोता। कौन सी गीता? हाँ? वो भक्ति मार्ग की गीता पढ़ने वाला है जंगली तोता। अभी तुम्हारे में तो कंठी पड़ती रहती है, ज्ञान की कंठी है ना। तुमको अब विजयमाला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को तुम सभी बाबा भी कहते हो, समझते हो कि उन्हीं से स्वर्ग की राजाई मिलनी है। सुनते कहते फिर कहते हो अहो मम माया, फारकती दे देते हैं। बाबा कहा तो बाबा माना ही बाप। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का भी पति है, गुरुओं का भी गुरु है, बापों का भी बाप है, तो वो एक ही है। आजकल तो सबसे बड़ा गुरु शंकराचार्य को मानते हैं। तुमने देखा है कि बड़े से बड़ा शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते थे, तो फिर वो गुरु कैसे हुआ? तुम जानते हो कि गुरु तो भारी को कहा जाता है, गुरुतर, गुरुतम। तो एक ही सदगति दाता है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।